पाकिस्तान के बाद सलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को आलमी मयार की तरबियत फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ मंसूबे पर अमल दरामद के अमल की खुद निगरानी करेंगे। चेयरमैन सेनेट की हुकूमत के साथ नाराज़गी बरकरार। यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज भी सेनेट इजलास की सदारत नहीं की। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 13 जनवरी को एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। 14 जनवरी को एजाज चौधरी को सेनेट इजलास में नहीं लाया गया। 14 जनवरी से यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इजलास की सदारत नहीं कर रहे। इस अरसे में वो कई गैर मुल्की दौरे कर चुके। मुल्की और गैर मुल्की वफूद से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी का कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की नाराज़गी दूर करेंगे। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, हमारा बोलना कुछ लोगों को बुरा लगता है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची की सड़कें चीख चीख कर हालात बता रही हैं। सिंध में 17 साल से एक ही सियासी जमात की हुकूमत है। शहर पर कब्जा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी। MQM सिर्फ एक है, इसकी कोई ब्रांच नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का म्यू हस्पताल लाहौर का दौरा। अद्वियात के फुकदान और नाक़िस इंतजामात पर सख्त नोटिस। MS डॉक्टर फैसल मसूद को ओहदे से हटा दिया। इंक्वायरी का हुक्म। म्यू हस्पताल के CEO प्रोफेसर SN नमान AMS के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई। न्यू न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ म्यू हस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी के हवाले से खबर नशर की थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। हामिद खान का दलाइल के दौरान साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर का हवाला। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप ये बताएं सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। लाहौर बार के वकील हामिद खान के दलाइल जारी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तहरीरी मुआरजात भी अदालत में जमा। तहरीरी मुआरजात के मुताबिक सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। लापता अफराद केसेस की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्पेशल बेंच टूट गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बेंच में बैठने से मुआज़रत कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में स्पेशल बेंच केसेस की समाअत कर रहा था। जस्टिस तारिक जहांगीरी भी बेंच में शामिल थे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तीफा दे दिया। जरा के मुताबिक जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज 26 नवंबर 2016 को जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात हुए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में BNP का एहतजाज। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के कारकुनान ने 3 अहम शाहराहों को बंद कर दिया। मुतादिद इलाकों में खाने पीने की किल्लत पैदा हो गई। BNP पार्टी सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के बेटे समेत 1100 अफराद पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ एहतजाज कर रही है। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की कीमतों की ऊंची उड़ान। फी किलो 700 रुपए तक जा पहुंचा। गोश्त महंगा होने की वजह से शहरी परेशान। कहते हैं छोटा और बड़ा गोश्त पहले ही महंगा होने के बायस नहीं खा सकते, अब मुर्गी का गोश्त भी पहुंच से बाहर हो गया। रेलवे पुलिस एहलकार की हाजिर दिमागी ने खातून मुसाफिर की जान बचा ली। लाहौर रेलवे स्टेशन में फैमिली ने चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश की। खातून मुसाफिर पांव स्लिप होकर ट्रेन के नीचे आने लगी। प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल रफाकत अली ने भागकर खातून को खींचकर जान बचा ली। पाकिस्तान जूनियर और जर्मनी जूनियर हॉकी सीरीज का आज से लाहौर में आगाज। 21 साल बाद जर्मन हॉकी टीम पाकिस्तान में एक्शन में नजर आएगी। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान 4 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं वली तबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें जनरल बाजवा से। पूछा जाए दहशतगर्दों को पाकिस्तान में क्यों बसाया। जनरल बाजवा बानी पीटाए और जनरल फैज़ ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया।
दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले KP हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है ट्रंप को बानी पीटा के खत में भी वही हशर होगा जो पहले खतूत का हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान से असलहा वापस ले रहा है तो ये अच्छी बात है। सियासी मुखालफीन 3-4 मरतबा विफाक पर हमला कर चुके हैं और ईद के बाद दोबारा हमले का कह रहे हैं। अब मुफाहमत की बजाय मुज़ाहमत की सियासत होगी। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए हैं। बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया है। गिरफ्तार दहशतगर्द उसामुद्दीन का कहना है अफगानिस्तान से आया हूँ, हमारा नज़रिया हमारी ट्रेनिंग है। हम अफगानिस्तान से 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए, हमने आगे पश्चिम जाना था। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक मतलब दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की मुकम्मल हमायत, सहूलतकारी और सरपरस्ती हासिल है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में जानिए। खबर की है वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम्स के मनसूबे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म को आइंदा 4 बर्ड्स में मुख्तलिफ अदारों के ज़रिए तरबियत और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लाहे अमल से आगाह किया गया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान का सबसे कीमती इस्सासा हैं। नौजवानों को बैनुल अक़वामी मेयार की तरबियत की फराहमी से अफरादी क़ुव्वत की बरामद के फ़रोग़ के इक़दाम कर रखे हैं। इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे न्यू के नुमाइंदे जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद। जी, वज़ीर आज़म ने नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत के लिए मकामी सनतों से मुसलसल रवाबित और अफरादी क़ुव्वत के बैनुल अक़वामी इदारों के खपत को मद्देनजर रखने की भी हिदायत की इजलास में। और वज़ीर आज़म की मकामी सनतों में दरकार जो हुनरमंद है उस हवाले से एक जामे डेटाबेस कायम करने की भी वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत की गई है। और वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। और वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और ज़रूरी हुनर की फराहमी से बाख्तियार और बरसरे रोजगार जो है वो बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जावेद बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हुज़ैफ़ा रहमान को वफ़ाक़ी काबीना में शमूलियत पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान मुल्क का सरमाया है। बासलाहियत नौजवानों की काबीना में शमूलियत से हुकूमत की इस्तेदादकार में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का म्यू हस्पताल का दौरा किया गया है। अद्वियात के फुकदान और नाक़िस इंतज़ामात पर सख्त नोटिस, जबकि MS म्यू हस्पताल डॉक्टर फैसल मसूद को ओहदे से हटा दिया। इंक्वायरी का हुक्म, जबकि म्यू हस्पताल के CEO प्रोफेसर SN नुमान MS और AMS के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है मखलूक रुल रखी है, कोई पूछने वाला नहीं, क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना। म्यू अस्पताल के हालात बहुत बुरे हैं, जो आवाम के साथ हो रहा है जिम्मेदारों के अपनों के साथ हो तो पता चले किसकी बद इंतज़ामी की सज़ा आवाम को क्यों मिले। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की म्यू अस्पताल में अद्वियात के 100% फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला आरिया बिन घंटापुर ने मुझे किताब भिजवाई, किताब में अपने कारनामे बताए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नवाज शरीफ के मंसूबों पर रंग रोगन करके उन्हें अपना बना लिया है।